Investing made easy and rewarding. आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। बातचीत होगी एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जिसमें हाल में फैसला लिया गया और उसके बाद कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से उसके लिए विरोध के स्वर भी आ रहे हैं, उस पर आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूं लड़कियों की शादी की उम्र की, जिसको 18 से बढ़ाकर 21 करने का सरकार ने फैसला किया है और एक कानून बनाया है। स्टैंडिंग कमेटी इस पर चर्चा भी कर रही है। तो क्या 21 साल करना फैसला गलत है? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, 18 ही ठीक थी। इसके अपने अलग अलग सब लोग तर्क दे रहे हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि उम्र अगर 18 से 21 की गई तो इसमें दिक्कत क्या है और ये क्यों की गई, इससे क्या फ़ायदे होंगे। क्या पहले की जो उम्र थी गलत थी? जबकि आपके लिए वोटिंग राइट्स का दरवाज़ा 18 पे खुलता है, लेकिन मैरिज की एज 18 से बढ़ा के 21 की गई है। लड़कों की उम्र पहले से 21 थी, तो अब दोनों की इक्वल हो गई है, 21-21 में दोनों की होगी। इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मधु किशोर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ विमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। और नेहा जोशी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रेसिडेंट हैं MPCI के। और संगीता मंडल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। मधु किशोर जी, इस फैसले में कोई दिक्कत 18 से 21 कर दी गई है? बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो ये दिक्कत है कि ऑलरेडी मौजूदा जो आप परिस्थिति देखें तो एवरेज एज फॉर मैरिज लड़कियों की 22 से ऊपर पहुंच चुकी है बिना सरकारी डंडे के। और जब अपने आप जा रही है ऊपर तो आपको सरकारी डंडा लगाने की क्या जरूरत है, विशेषकर तब आज 18 या 18 से कम उम्र में कौन है जो आज शादी कर रहे हैं। सरकार के खुद आंकड़े बताते हैं कि वो गरीब तबके के लोग हैं। जैसे अर्बन एरियाज में करीब 14% हैं जो 18 से कम या उसके आसपास शादी होती है, और वो इनवेरेबली स्लम्स में, झुग्गी क्लस्टर्स में या गरीब तबके के लोग हैं जो जल्दी कर रहे हैं शादी। और कई मजबूरियां हैं, जेन्युइन उनके प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस। इसी किस्म से रूरल एरियाज में जो 23-24% है जहां लड़की की 18 या 18 से थोड़ा बहुत कम इधर उधर शादी हो रही है। अब देखिए, आप कानून का डंडा जब लाते हैं, और कानून भी कैसा जालिम कानून कहता है कि यदि 18 से कम की उम्र, अभी तो होगा 21 में वही बात आ जाएगी, तो 18 वाली में भी ये था 2 साल की कड़ी सजा और 1 लाख रुपए का फाइन। यानी जो सबसे गरीब न्यूनतम आय के लोग हैं, जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी 1 लाख रुपया देखा नहीं होगा और जिनके पास वकील करने के लिए भी पैसा नहीं होगा, उन पे गाज गिरने वाली है ये। आपके या मेरे परिवार के लोगों में, हमारे परिवार की लड़कियां तो 20, 25, 30, 35 तक भी पहुंच गई हैं, शादी नहीं कर रही या लेट कर रही हैं। आप भी अपने आसपास देखें कि यही पाएंगे, केवल गरीब तबके। और अगर मान लीजिए किसान परिवार की कोई बच्ची है, उसको आप सोचते हैं अब जरूरी है उसको MA पढ़ाना? ये जो ऊल जलूल की बकवास बाजी की जा रही है, लड़कियां पढ़ेंगी तो आत्मनिर्भर हो जाएंगी, BA MA करेंगी वगैरह वगैरह। सबसे पहले आपके पास इतने कॉलेजेस हैं? जो मौजूदा हालत ये है, मारामारी होती है, 90%, 95% वालों को दिल्ली जैसे शहर में एडमिशन नहीं मिलती है। हाँ, और दूसरा, क्या कॉलेजेस की कोई शिक्षा ऐसी है? इतने अनएम्प्लॉयड इंजीनियर आपके पास, अनएम्प्लॉयड PhDs आपके पास, इतनी नखिद हमारी शिक्षा है, कोई स्किल्स तो देती नहीं है। और उसके बनिस्बत अगर मान लीजिए कोई किसान परिवार की लड़की है, 16-17 साल तक वो केवल घर चलाना नहीं सीख सकती, उसके अलावा सीख लेती है खेती का सारा काम। शी इज अ बॉटनिस्ट, शी इज अ सॉइल एनालिस्ट, शी नोज फूड प्रोसेसिंग, शी नोज फूड स्टोरेज। इतनी स्किल्स वो सीख लेती है, चाहे वो वीवर परिवार की है, चाहे वो किसान परिवार की है। उस लड़की ने अगर
इतनी शिक्षाएं हासिल कर ली है, और जो किसान परिवार में उसकी अगर शादी होने वाली है तो जो जो कलाएं उसको चाहिए, वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है इन द सेंस दैट शी इज नॉट अ बर्डन ऑन हर फैमिली। और BA MA करके एक अनएम्प्लॉयबल एक और ग्रेजुएट या नहीं मधु किशोर जी आप जो पॉइंट्स रख रही हैं उसमें आप थोड़ा स्टीरियोटाइप बात कर रही हैं। एक और बात नहीं, स्टीरियोटाइप नहीं, जमीनी हालात की बात कर रही हूँ, और मैं स्टीरियोटाइप वाली हूं ही नहीं। क्योंकि जमीनी हालात पे जो मैंने आपको बताया, केवल गरीब परिवारों की बच्चियां कम उम्र में शादी कर रही हैं, अमीर उनको भी क्यों करना चाहिए? उनको भी क्यों करना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस के, या आप कौन होते हैं तय करने वाले? उनके माँ बाप तय करेंगे या आप तय करेंगे? नहीं एक मिनट मधु जी आपने अपनी बात रखी, अब सवाल सुनिए। नहीं, पहले मेरी बात पूरी, आपने कंप्लीट कर ली ना अपनी बात? मुझे पूरी बात करने दीजिए। नहीं आपकी बात हो गई कंप्लीट, आपने अपनी बात रख दी, प्लीज। नहीं हुई, एक और बात, हाँ जल्दी से कंप्लीट करिए। बात है, प्लीज, आई फोल्डेड हैंड्स। करिए। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर ग्लोबली आप देखें, 146 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज पर यूनाइटेड नेशंस, गर्ल्स यंगर देन 18 आर अलाउड टू मैरी इन 146 कंट्रीज में विद पेरेंटल कंसेंट। जहां 18 इयर्स है, 18 से ऊपर तो किसी की भी नहीं है दुनिया में, किसी देश की नहीं, शायद रवांडा एक आध होगी, किसी और दुनिया के देश में 18 से ज्यादा नहीं है। और US में, यूरोप में उनकी मजबूरी बन रही है कि 14, 16, 17 साल की लड़की को भी शादी करने दे, क्योंकि टीनेज सेक्स और टीनेज प्रेगनेंसी। मधु जी अब आप सुनिए ना, आपने अपनी बात रख दी, काफी पॉइंट्स आपने रख दिए, फिर इधर उधर हो जाएगा। देखिए एक चीज, पहली बात तो जो भी कानून बनता है वो एक डिटरेंट होता है कि उसको किसी भी जो माल प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने के। एक मिनट सुनिए ना आप, पहले बात, डिटरेंट के लिए कानून बनता है। आप ये कह दीजिए कि हत्याएं होती रही इसलिए 302 का कानून क्यों बनाना, डकैती हो रही इसलिए 504 का कानून क्यों बनाना? हे भगवान, सुनिए ना एक मिनट, पूरी बात तो सुनिए आप। 18 साल की सुनिए 18 साल की उम्र की लड़की या लड़का कोई भी है वो 12वीं पास कर पाता है। अगर इस इरादे से ये बनाया जा रहा है कि वो पढ़ें, आगे आत्मनिर्भर बने, आप कह रही वो खेती किसानी करके चौका बर्तन करना सीख लेती हैं, ये स्किल बन गई है। मुझे नहीं पता कि कितना एक्सेप्टेबल। हे भगवान, क्या आपने कहा है अभी? दुनिया से दूर है आप समझते नहीं है सामाजिक परिस्थिति। हे भगवान, उस परिस्थिति को ही बदलना है मैडम। एक मिनट, अरे भाई सुनिए ना आप, कितना एवरेज एज मैरिज की इस समय ज्यादातर स्टेट्स में 22 साल है। मैं करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं शादी करना चाहती हूँ 18 साल की उम्र में। आप तय करेंगे कि मैं नहीं कर सकती? हाँ, मैं करना चाहती हूँ। मैं लड़कियां करना, मैं ड्रग्स लेना चाहता हूँ, कौन तय करेगा ये? मैं ड्रग्स लेना चाहता हूँ, कौन तय करेगा? जो लड़कियां भाग रही हैं, मैं ड्रग्स लेना चाहता हूँ, ये कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी, माता पिता तय करेंगे, तस्लीम रहमानी तय करेंगे, किसी को हक नहीं। आप ऐसे जनरलाइज मत करिए ना जोशी। क्या सरकार ने जो ये बनाया है, जो मधु जी लॉजिक दे रही हैं, इसलिए ठीक नहीं है को ला के ना आपने इशू का बंटाधार बना दिया है। नीरज जी, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, सुनिए बीच में देखिए एटिकेट से एक डिबेट होनी चाहिए। तो मैंने, मधु जी जब बात कर रही थी तो मैं चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि मैं तमाम बातों से डिसएग्री करती हूँ। तो मुझे आशा है कि यही कर्टसी वो मुझे भी एक्सटेंड करेंगी, शांति से सुनेंगी, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, हम उनको भरपूर मौका देंगे रिस्पॉन्ड करने का। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट उनका रिप्लाई दूं। हाँ प्लीज कोशिश ये करिए सर। एक मिनट नेहा जी, मेरा सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप बात रखें पॉइंटेड रखें और थोड़ा संक्षेप में रखें, जो कि सबको ज्यादा से ज्यादा बात में कर सकूं। जी बोलिए। तो आपने उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिन्होंने कहा कि वो स्टीरियोटाइप बात कर रही है। मैं कहूंगी वो स्टीरियोटाइप नहीं, एक्चुअली वो बहुत प्रिविलेज पोजीशन से बात कर रही है, और इसके लिए मैं तथ्य दूंगी क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि गरीब तबके की लड़कियां हैं जो कम उम्र में शादी कर रही हैं, तो उनके लिए ये कानून जो है वो बहुत नुकसानदेह होगा। आप ये देखिए कि गरीब तबके की लड़कियों के क्या कोई एस्पिरेशंस नहीं होते हैं? गरीब तबके की लड़कियां वही लड़कियां हैं जिस एजेंसी की मधु जी बड़े बड़े मंचों से बात करती है ना कि एजेंसी नहीं है महिलाओं के पास, ये वही लड़कियां हैं जिनके पास आज कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती अपने माता पिता को ये कहने की, समाज को ये कहने की कि हम 18 साल में शादी नहीं करना चाहती हैं, हम 21 साल में शादी करना चाहते हैं, उसके बाद शादी करना चाहते हैं। ये कानून उन लड़कियों को ये एजेंसी दे रहा है। इस कानून के पीछे जया जेटली कमेटी की रिपोर्ट है,
जिसमें लाखों युवाओं से 13 से 19 साल की बेटियों से बात की गई, उनके परिवारों से बात की गई और निकल के आया कि मैरिज की एज को बढ़ाना महिलाएं चाहती हैं, जो रूरल हमारी महिलाएं हैं वो भी चाहती हैं। नंदी फाउंडेशन की, नन्ही कली फाउंडेशन के साथ एक रिपोर्ट है, उसमें 13 से 19 साल की लाखों बच्चियों से बात की गई। उन्होंने यूनानिमसली कहा कि मैरिज एज जो है वो बढ़नी चाहिए। हम अपने माता पिता के ऊपर कोई जोर नहीं लगा पाते, हम कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है, सामाजिक परिस्थिति ऐसी होती है। तो मधु जी जो बात कर रही है नीरज जी आज, वो स्टीरियोटिपिकल नहीं है, वो एक बहुत प्रिविलेज पोजीशन से है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैरिज एज 18 साल हो या 21 साल हो, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, ऐसे सामाजिक परिवेश से आती हूँ जहां पर मुझे एक एजेंसी दी गई है, मैं डिसाइड कर सकती हूँ। लेकिन जब आप ग्रामीण परिवेश की बच्चियों की बात करते हैं, झुग्गियों में रहने वाली बच्चियों की बात करें, ये कानून उनको वो टीथ देगा, वो बार्गेनिंग पावर देगा जो उनके पास नहीं है। इसीलिए जो मधु जी के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है पूरी तरीके से मैं इनको रिजेक्ट करती हूँ। जमीनी हकीकत की वो बात कर रही है, मुझे लगता है अपने प्रिविलेज में इतनी खो गई है कि जमीन से बहुत दूर हो गई है। मधु जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मेरी बात सुनिए, देखिए अगर आप सोचते हैं कि 2 लाइन में मैं जवाब दे सकती हूँ तो मैं माफी मांग के उठ जाती हूँ। आप इतने बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं और आप चाहते हैं 1 सेकंड में, 15 सेकंड में मैं जवाब दूं। नहीं, आप 1 मिनट ले लीजिए। ये कह रही हूँ कि जो लड़की नहीं, देखिए सबसे पहले मैं नहीं चाहती कि किसी की एक्स उम्र में शादी हो। मैं कह रही हूँ जितनी तेजी से बढ़ रही है लड़कियों की शादी की उम्र, 22 साल हो चुकी है एवरेज एज, यानी उससे ऊंची भी कर रही है। एवरेज नहीं है तो मुझे खुशी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा मैं प्लीज कंप्लीट करिए। हाँ, मैं ये सिर्फ इतना कह रही हूँ, जो नहीं करना चाहती उनको नहीं मजबूर, खुदा भी नहीं मजबूर करे, ये मेरा मानना है। पेरेंट्स भी किसी बच्ची की मजबूरी से शादी न करा पाए, इसके लिए बिल्कुल कानून ना भी हो तब भी लड़की को हक होना चाहिए कि वो कंप्लेंट कर सके कि मेरे, चाहे वो 25 साल की, मान लो 25 साल की लड़की है तब भी नहीं शादी करना चाहती और पेरेंट्स मजबूर कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ तब भी उसके पास रास्ता होना चाहिए कि नहीं मैं नहीं करना चाहती। परंतु दूसरी तरफ आइए, जो करना अच्छा फिर बीच में बोल रही हैं, फिर बोल रही हैं। नहीं, आप कंप्लीट मैं ये कह रही हूँ, मान लीजिए जो लड़की, अब सुन लीजिए ना, जो लड़कियां करना चाहती हैं भाग रही हैं। अब सवाल ये है, अगर 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल की लड़की भाग रही है और उसके माँ बाप सोचते हैं कि ये इसके साथ भागे, उसके साथ भागे, इसके साथ अनवेड मदर हो, टीनेज प्रेगनेंसी, उससे अच्छा चल भाई उससे शादी कर ले। जो भाग रही हैं उनका क्या इलाज चाहते हैं? उनको जेल में करेंगे? या तो ये कह दीजिए जो लड़की सेक्स करती है, सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, प्रेगनेंसी करती है 21 साल से पहले, यानी यू अलाउ टीनेज, 21 से पहले भागने का आपके पास हक है, 21 से पहले रिलेशनशिप का हक है, 21 से पहले प्रेग्नेंट होने का हक है, पर वो शादी का नहीं मधु जी, पॉइंट टेकन। प्रेग्नेंट होने का हक है, नहीं पॉइंट टेकन, आप कहीं सर पॉइंट आपकी बात समझ लिया मैंने, है, वो चाहती है ना, आपका पॉइंट समझ लिया। पहली बात तो ये जो क्या करना है, जेल में भेजो। प्लीज दूसरों को मौका दीजिए। आपके पॉइंट्स मैंने ले लिया कि वो भाग जाएंगी या उनको कहीं एक्टिव है, नहीं, आप एक्सेप्शंस नेवर मेक रूल। आप कह रही ना कि वो भागना चाहती, एक्सेप्शंस नेवर मेक रूल। प्लीज 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 प्लीज, अरे जो भाग रही है शाइस्ता अंबर जी के पास चाइल्ड मैरिज भी अलाउ कर दीजिए, सुनिए ना, कम के लिए भाग रही होंगी। 1 मिनट इलॉजिकल बात कर रही। किशोर जी प्लीज, अब शांत रहिए, शाइस्ता अंबर को लेके आइए। शाइस्ता जी, अगर आपने देखिए, सामाजिक जो बंधन होते हैं, जो सामाजिक नियम होते हैं, जिसके तहत हम एक सोसाइटी या पॉलिटी चल रही है, उसमें फ्री विल से सब कुछ तय नहीं होता। अगर मेरी मर्जी है, मैं 12 साल में, 14 साल में, 15 साल में शादी करना चाहता हूं, इसलिए मुझे इजाजत होनी चाहिए, तो मैं बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में चाहता हूं, इजाजत मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती ना। अगर कोई ग्रेटर कॉज के लिए काम किया गया, शाइस्ता जी मैं सवाल पूछा, पूरा कर लूं अपना। हिंदुस्तान में इस समय 22.1 मीन एज है सारे लगभग स्टेट्स में। धीरे धीरे वो एज अपने आप बढ़ रही, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही। कैसे बढ़ रही? क्योंकि एजुकेशन बढ़ रही है। तो अगर ये कोशिश की जा रही है कि आपको ज्यादा वक्त मिले, आप पढ़ लिख लें, ग्रेजुएशन कर लें, तो आप स्वावलंबी बन सकते हैं।
पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको एक बैंक की क्लर्की मिल गई तो आप स्वावलंबी हो जाएंगे। पढ़ने लिखने से आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग के तरीके आपको आते हैं। तो इसमें इतना मुश्किल क्यों खड़ी कर देना कि नहीं 21 हो जाएगी तो पहाड़ टूट जाएगा, लड़कियां भाग जाएंगी, वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, वो प्रेगनेंसी, ये सब विदंडावाद खड़ा किया जा रहा है। शाइस्ता जी, आपकी राय? मतलब देखिए, ऐसा है, कोई भी कानून बनता है तो कानून बनने का मतलब होता है कि आम जनता यानी हमारे देश का हर नागरिक उस कानून से वो सिक्योर हो सके और उसको हक मिल सके कि वो उसमें जा करके वो अपने अधिकार ले सके। अगर कोई कानून जबरदस्ती थोपा जाएगा तो ये किसी भी तरीके से असंवैधानिक है होगा। अब ये कानून अगर बन रहा है तो हम इसका स्वागत जरूर करेंगे, लेकिन अगर उसकी सख्त सजा हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसे हालात आते हैं कि लड़कियां चाहती नहीं है कि हमारी शादी हो, हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गांव खेड़ा में जो मैं अपनी फील्ड में जाके लड़कियों से कहती हूँ, उनके माँ बाप की शादी रोकती हूँ, अक्सर शादियां गोद में बैठा ली हैं बच्चे को, और गोद में बैठा है बेटा और गोद में बैठी है बेटी और निकाह हो रहा है। तो उसको भी मैंने मना किया। 13 साल की लड़की है और 14 साल का लड़का है, उसको भी मना किया। एक कुरैश खानदान के यहाँ शादी में गई, मैंने कहा तुमने शादी की में मुझे बुलाया, मुझे मालूम होता कि तुम दोनों के 13-14 साल के बच्चे हैं, तुम्हें कभी शादी में नहीं आती और मैं तुमको मना कर रही हूँ। और आइंदा से अगर मुझे ये एहसास हुआ कि लड़की बीमार हुई या कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा, मैं सबसे पहले तुम लोगों पर मुकदमा करूंगी, क्योंकि लड़की की शादी के लायक तो हो जाएगी, प्रेगनेंसी लायक भी हो जाएगी, लेकिन क्या वो फिजिकली मेंटली हस्बैंड वाइफ की सारी ड्यूटीज और अच्छा बुला सब कुछ अपने हेल्थ वाइज सही समझ पाएगी? नहीं। पहले उसको, और गांव में बहुत सी गवर्नमेंट योजनाएं दावा करती हैं, सरकारें दावा करती हैं हमने ये योजना बनाई, हमने एजुकेशन पे लड़कियों की ये योजना बनाई। आज बहुत सारे गांव खेड़ा में चले जाइए, लड़कियां 8वां या 10वां मुश्किल से पास करती हैं गांव खेड़ा में, और वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जिला में जाने से डरती हैं, क्योंकि उनको बस में जाना पड़ेगा या कोई सवारी नहीं मिली तो आने में उनको दिक्कत होगी। वो कहीं आश्रम में रुके या किसी महिला आश्रय होम में रुके तो उनको डर लगता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए, तो इसलिए माँ बाप जल्दी शादी कर देते हैं और लड़कियां मजबूर होकर के शादियां स्वीकार करती हैं। लड़कियों को IAS बनने का शौक है, पुलिस में जाने का शौक है, वकील बनने का शौक है, आप जैसे और बहुत सारी महिलाओं की तरह एंकरिंग करने का शौक है, टीचर बनने का शौक है। वो अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को अपने माँ बाप के सपोर्ट से वो बाहर निकाले। और रिक्शा चलाने वाला भी अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, वो नहीं चाहता कि हम 17 साल में शादी करें। वो चाहता है अगर बेटी हमारी पढ़ना चाहती है तो मैं आधा पेट खाऊंगा, बेटी को पढ़ाऊंगा। तो आप सहमत है ना इस बात से? और सोच सब बड़ी अच्छी प्रोग्रेसिव हो गई है, और सजा भी ना हो इतनी कि माँ बाप परेशान हो जाए, और कानून भी न थोपा जाए इतना कि माँ बाप को अगर शादी करना है, रिश्ता अच्छा आया है तो मजबूर हो जाए। नहीं, शाइस्ता जी, आप इस बात से सहमत हैं कि एज 21 करने में कोई बुराई नहीं है? आपको दिक्कत ये हो रही है कि वो 1 लाख रुपए जुर्माना, ये तो इतनी ज्यादा सजा नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं स्वागत करती है ना, ठीक है, बिल्कुल स्वागत करती हूँ, लेकिन सजा सख्त नहीं हो, हालात माँ बाप के ऐसे हो। अगर संपन्न परिवार है, देखिए हिंदुस्तान में लड़का शाइस्ता जी आज की तारीख में भी करीब 25-26% मैरिजेस बाल विवाह वाली होती हैं, ये डेटा है। जबकि कानून है, 18 साल वाला कानून है ना, तब भी हो रही है। तो कानून में जो सजा का प्रावधान होता है वो डिटरेंट के लिए होता है। वकील साहिबा हमारे साथ हैं, संगीता मंडल जी। संगीता जी, क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है जिसमें कोई सजा ही ना हो? तो वो लागू कैसे किया जाएगा? नहीं, लागू करने के लिए तो देखिए कुछ ना कुछ एक, जैसे आपने बोला, डेटरेंट होना चाहिए, नहीं तो सब अपनी मनमानी करेंगे। अब आप देख लीजिए कि अगर हम लोग एक ट्रैफिक जंक्शन पे हैं और उधर ट्रैफिक की बत्ती नहीं है, चल नहीं रही है, और ट्रैफिक कांस्टेबल खड़े हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल को देख के ही हम लोग सोचेंगे कि नहीं, रुका जाए इधर, क्योंकि नहीं तो चालान भरना पड़ेगा। अब इधर अगर ट्रैफिक कांस्टेबल अगर ना हो तो सब अपनी मनमानी करेंगे, तब तो कोई मानेगा ही नहीं ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के नियमों का तो पालन होगा ही नहीं ना। तो जब कोई लॉ बनता है
तो उसके साथ एक जो पनिशमेंट होती है वो होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि सब अपना ही रास्ते में चलेंगे, कोई बॉदर नहीं करेगा कि फॉलो करें ना करें, अपनी मनमानी से ही सब चलेंगे। और ये जो सरकार ने ये जो बिल अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये तो सिर्फ ऐसे ही नहीं किया है ना, ये तो 10 मेंबर ये जो टास्क फोर्स इन्होंने अच्छी तरह से पूरा इसका लोगों के साथ बातचीत करके, ये तो पिछले साल से ही चल रहा था। और ये एक तो आप सहमत हैं कि 21 की एज करना ठीक है? नहीं है कि आप सहमत है ना इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, 18 या 21? देखिए नीरज जी, मैंने तमाम मोहतरम खातीन को बहुत अदब से सुना है और बड़ा सुखद एहसास मुझे आज है कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद मधु किश्वर जी की बात से मुझे सहमत होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि भारत में चाइल्ड मैरिज को रोकने का जो पहला एक्ट आया था वो शायद 1931 में शारदा बिल आया था। उस वक्त उसका क्या हशर हुआ था वो लोग जो हमारी वकील साहिबा उससे खूब वाकिफ होंगी। 15 साल की एज, 18 साल की एज अभी कानून के मुताबिक है। क्या उसमें प्रोविजंस है सजा के, वकील साहिबा बता देंगी। लेकिन आपने खुद फरमाया और मुझे भी मालूम है कि 26% मैरिजेस इतने पुराने 18 साल के कानून के बावजूद अभी तक भी हमारे 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की हो रही हैं। सरकार रोक नहीं रह पाई सारे डिटरेंट के बावजूद। 18 को 21 करने से पहले अगर 18 पे रहमानी सर % भी सरकार अमल करवा लेती, रहमानी साहब सरकार एक सेकंड आप समझते, आप कंटिन्यू करिएगा, आप ही बोलिएगा। मैं एक बीच में इंटरजेक्शन डालना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण रखा है, दर्शकों को जानना चाहिए। आपने एक सवाल रखा कि इतने सालों से अगर ये कानून है 18 वाला, फिर भी अगर 25-26% हो रही तो क्यों? अब मैं एक डेटा सकता हूं सामने। 92-93 में 54% चाइल्ड मैरिजेस होती थी, 54.2 टू बी प्रिसाइज। 1998-99 में ये घट के 50% हुआ है, सिर्फ 4% कम हुआ है। फिर 2005 और 2006 में 47.4% हुआ, थोड़ा और कम हुआ। उसके बाद 2015-16 में ड्रास्टिकली कम होकर ये 26.8 पे आया। तो रहमानी साहब, घट तो रहा है और बहुत तेजी से घट रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, आप लोग काम कर रहे हैं, शाइस्ता जी काम कर रही है, तो बढ़ रहा है ना वो। देने वाला था, आपने मेरे सिलसिले को रोक दिया बीच में। कंटिन्यू करिए सर। प्लीज रोकिए नहीं, मैं अपने पॉइंट पे मुझे आने दीजिए जी। भी हो जाएगा। उसका सीधा कारण यह है कि रिवायती तौर पर मधु किश्वर जी ने कहा और बिल्कुल सही कहा, समाज की जो हकीकत है वो ये है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है वो मजबूरी होती जा रही। आज तो 30-30, 40-40 साल की उम्र की लड़कियों को रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। अब आप शाइस्ता अंबर जी बैठी है, इनको अच्छे से मालूम है बराबर के लड़के नहीं मिल रहे, कितनी प्रॉब्लम आ रही है रिश्ते मिलने में। खास तौर पर हम तो अपने मुस्लिम समाज में देख रहे हैं कि या उसको तो अगर जितनी ज्यादा एजुकेटेड होके लड़की जितनी आगे बढ़ गई उतने मुश्किल से उसको रिश्ते मिल रहे हैं, और ये हर समाज में हो रहा है। तो 21 में भी नहीं हो रही शादी, 18 में। ये जो देहात है, गांव केड़ा जो मधु किश्वर जी कह रही थी, वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। और जैसे जैसे गांव में एजुकेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वो चाइल्ड मैरिज कम होती चली जा रही है। तो जब वो कम हो ही रही है तो आपको इतने सख्त कानून लाने के लिए किसने मुतालबा किया है? क्या कोई डिमांड है किसी डायरेक्शन से? आप खुद एक स्टडी करवाते हैं और आप खुद एक कानून ले आते हैं और उसमें इतनी सख्त किस्म की सजाएं देते हैं, जबकि रिवायती तौर पर सोसाइटी खुद अपनी एज को डिसाइड भी कर रही है। आप एक 18 साल के आपने उम्र। दूसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यह अजीबो गरीब समाज है और यह अजीबो गरीब कानून है कि आप 15 साल की लड़की को ये इख्तियार देना चाहते हैं कि वो अपना बॉयफ्रेंड चूज कर ले, उसके साथ सेक्स कर ले, और अगर वो चाहे तो उसके साथ उससे प्रेगनेंसी को अबॉर्ट भी करवा ले। ये कौन सा कानून है कि आप 15 साल की उम्र की बच्ची को ये इख्तियार तो देना चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी और एबॉर्शन तक जाने का डिसीजन ले सकती है, बट आप उसे मैरिज का नहीं देना चाहते?
ये कौन सा कानून है? अगर उसके अंदर इतनी समझ नहीं है और अगर उसको सोशो फिजिकल और हेल्थ की कंडीशन कंड्यूसिव नहीं है मैरिज के लिए, मैरिज का मतलब जहां और बहुत सारी चीजें, वहां एक मेजर रीजन प्रेगनेंसी भी है, तो अगर उसकी हेल्थ की कंडीशन और उसके एजुकेशन की कंडीशन अफोर्ड नहीं करती 15 और 18 साल, तो आपने उसको सेक्स के लिए अलाउ क्यों किया और एबॉर्शन के लिए अलाउ क्यों जी किया? सर, नेहा जी से जवाब लेते हैं। नेहा जी जवाब आप दीजिए। पाबंदी लगाइए। तब तो एक सीधा सवाल ये है कि आप मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन को, मैं सरकार पे इल्जाम लगा रहा हूं, आप मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन को डिस्करेज करना चाहते हैं इस देश में, और वेस्टर्न कल्चर के दबाव में, वेस्टर्न फोर्सेस के दबाव सर, में। वेस्टर्न में तो 18 में ही है। भारत के सोशल कल्चरल पोजीशन वेस्टर्न में तो 18 में ही है, फ्रांस में 18 साल में है, वहां तो और नीचे ही है, उससे कंपेयर नहीं कर रहा। जी जी जवाब दीजिए। नीरज जी, हाँ मैरिज बोल रहा हूँ सर। रहमानी साहब सुनिए मेरी बात जरा सुनिए। नीरज जी ने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का और पूरे देश ने सुना किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। पहले तो लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं या लड़कों को अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, ये चिंता करना मुझे लगता है कानून का और सरकार का विषय बिल्कुल नहीं है। अच्छे लड़के लड़कियां अपने एक दूसरे ढूंढ लेंगे या माँ बाप ढूंढ लेंगे, लेकिन सही उम्र। सरकार का विषय है। आपने ये कहा, मैंने कहा कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है। मैंने नहीं कहा सरकार का मौका देंगे नीरज जी, समय देंगे जवाब। आपने ऐसा समझा तो वो मुनासिब नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा ना। आप मेरी एक बात को गलत अंदाज से कोट करिए, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने नहीं कहा कि रिश्ते ढूंढना सरकार का काम है, मैंने कहा ये एक सोशल प्रॉब्लम है। यहाँ पर तस्लीम रहमान साहब सुनिए, नीरज जी आपने बहुत अच्छा डेटा हमारे सामने रखा और आपने दिखाया कि कानून बनने के बावजूद भी जो बिहेवियर चेंज की प्रक्रिया होती है, एक सामाजिक चेंज जो आता है, वो बहुत समय लेता है। आज इस कानून को ये कह रहे हैं कि किससे पूछ के आप लेके आए, और कह रहे हैं कि आपने अपनी ये जया जेटली कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते। चलिए मैं इनकी इस आर्ग्यूमेंट को भी दे देती हूँ कि चलिए ये नहीं मान रहे, कानून सरकार ने कराई है। जो नन्ही कली फाउंडेशन की जो मैं रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, महिंद्रा और नंदी फाउंडेशन के सपोर्ट से ये स्टडी की गई। 1 मिलियन इनका सैंपल साइज था, और 13 से 19 साल की जो बच्चियां हैं, जिस गांव खेड़े की मधुकेश्वर जो रहमानी साहब बात कर रहे हैं, उन्हीं बच्चियों की एस्पिरेशंस को ये बिल रिफ्लेक्ट करता है। जो ये बार बार बात कर रहे हैं 15 साल की बच्चियों को हक दिया जाता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, कौन से कानून में यहाँ लिखा है? आज हम बच्चियों को ये हक दे रहे हैं कि अगर वो 18 से 21 साल के बीच में शादी नहीं करना चाहते, हमने लड़कों को ये हक दिया है ना। क्या ये कानून नहीं है? आप देखिए, आप बात रेलेवेंट कीजिए, जो प्रूवेबल और रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे। क्या ये कानून नहीं है कि 15 साल की बच्चियां अगर प्रेग्नेंट हो जाए और वो अबॉर्शन करा सकती है, वो गैर कानूनी नहीं है? क्या ये कानून नहीं है? आप कैसी बात कर रही हैं? लड़कों के लिए उम्र 21 साल है तो लड़कियों के लिए 18 साल क्यों है? आप और रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड पर बात कीजिए तो रिकॉर्ड की बात कीजिए। आपने बताया नीरज जी अभी कि आज पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी जी ने इस पे बोला कि 23% आज भी 18 साल से नीचे की बच्ची के एनएफएस में निकल के आया कि शादियां अभी भी हो रही हैं चोरी छुपे। डेटरेंट है, लेकिन अभी भी हम 23% पर ही पहुंचे हैं। अगर हम ये कानून लाते हैं तो हम, तो क्या फर्क पड़ता है? आप अगर इसको 21 भी कर दे, आप कानून इसे 21 भी कर दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं यही पूछ रहा हूँ। फर्क पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, नेहा जी 18 की शादी को रोक नहीं पा रहे हैं और लोग सोशली खुद ही अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको कानून लाने की जरूरत क्या है? सर मैं बता रहा हूँ क्या जरूरत है। रहमानी साहब कर रहे हैं तो लोगों को करने, अरे रहमानी साहब बढ़ाइए लोगों में। सर रहमानी सर मैं बता रहा हूं सर। देखिए रहमानी जी और नेहा जी प्लीज देखिए, शादी जो है एक बायोलॉजिकल एज होती है कि आप 14 साल में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया तो आप फिजिकली शायद उसके लिए तैयार हो गए, लेकिन वो भी तैयार नहीं होते हैं। एक मेंटल एज होती है, आप एक मैच्योरिटी होती है, आप डिसीजन मेकिंग सीखते हैं। पढ़ाई लिखाई किसी लिए करते हैं ना, केवल सेक्सुअल एज हो गई इसलिए नहीं। सर एक मिनट बात तो पूरी करने दीजिए, आप बीच में बोल रहे हैं, सुनिए ना। नहीं सुनिए एक मिनट आप जरा, कभी नहीं जोड़ सकते। एक मिनट सर, मैं बता रहा हूं ना, जोड़ के डेटा के साथ, तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूं। सुनिए, अरे सर सुनिए ना प्लीज। रहमानी साहब ये काम आएगा आपको, आप सुन लीजिए सर। आप मेंटल मैच्योरिटी के लिए जो साइंटिस्ट जरूरी है वो सुनिए। अरे यार रहमानी जी प्लीज, अब आप सुनिए। देखिए एक डेटा दे रहा हूं, उसको सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। जो पढ़ाई लिखाई और शादी का एक डेटा है, वही डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिन लड़कियों ने कम से कम 12 साल एजुकेशन हासिल की है, उनकी शादियां 23 साल की उम्र में हो रही हैं।
और जिन्होंने सिर्फ 5 साल पढ़ाई की यानी 5वीं पढ़ के छोड़ दिया है, उनकी शादी 17.4 वर्ष की उम्र में हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं इसका कि वो जितना आप समय देंगे उसको, उतना वो पढ़ेंगी। पढ़ना जरूरी है, तब आप मैच्योर होते हैं, तब आप सीखते हैं, तब आपको डिसीजन मेकिंग आती, तब आप समझते हैं, तब आप अपने परिवार और शरीर को ज्यादा अच्छे से संभाल लेते हैं। का पढ़ना जरूरी है, उससे ज्यादा सोशल चेंज आना गांव तो सोशल चेंज कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा ना, जब लड़कियां पढ़ेंगी, 10 साल जब लड़कियां आत्मनिर्भर बनेंगी तभी तो आएगा ना वो। और कैसे आएगा? वो करवा रहे, वो पेरेंट्स करवा रहे, और वो अवेयरनेस जैसे जैसे पेरेंट्स को ही रोकने के लिए है। मधु किशोर जी, लड़कियां कहीं चली जाएंगी, कानून क्यों, वो किसी से दोस्ती कर लेंगी या उनको एकदम अपना अधिकार दे दिया जाए, इन तर्कों से ज्यादा बेहतर ये नहीं लग रहा आपको कि जो डेटा कह रहा है कि पढ़ने लिखने के बाद आप शादी करें, एक डेटरेंट के तौर पे यह कानून रखा जा रहा है। मैं खुद कह रहा हूं कि पूरे देश में 22 उम्र निकल चुकी है जिसपे ज्यादातर शादियां हो रही है, मीन नंबर है वो। तो ये कानून तो और उसमें मदद करेगा ना मधु जी? मदद नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, ये समाज में बेचैनी पैदा करेगा। अरे क्यों बेचैनी पैदा करेगा? आप अच्छा, आपके हिसाब से शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? लड़कियां अगर 21 साल के तस्लीम रहमानी जी, शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? कब होनी चाहिए बताइए? शादी कब करनी चाहिए? शादी लोग खुद तय कर लेते हैं। खुद कैसे तय कर लेंगे? कर लेते हैं नहीं, खुद कैसे तय कर लेंगे? सब चीज खुद थोड़ी आप तय करते हैं। चोर नहीं है, कर रहे हैं ना आप, आपके स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि लोग तय कर रहे हैं, आप ही के उसी को ठीक करने के लिए कानून बनाए ना सर। कब हो के चाइल्ड मैरिज? अरे तैमानी जी, आप बेसिक प्रीमाइस नहीं समझ रहे हैं, समाजशास्त्र को आप उल्टा खड़ा कर दे रहे हैं। कानून, नियम, रिचुअल्स, कुरीतियां, रीतियां, उसी को तो ठीक करने के लिए बन रहा है। सरकार कर रही है। हाँ, सरकार करेगी ना। ये साल की बच्ची काफी बड़ी हो चुकी होती है, काफी हेल्दी। आपके हिसाब से शादी की सही उम्र क्या है? रखते हैं समाज को तो सरकार की। आप बताइए ना, शादी की सही उम्र क्या है? 21 साल, 18 साल भी कम नहीं है। देखिए 18 साल कम नहीं है, लेकिन वो डेटा खुद स्पीक कर रहा है कि वो उससे ऊपर निकल चुकी है। और 18 साल में 12वीं पास करता आदमी, 12वीं पास करके कितना मैच्योर हो जाते हैं आप पढ़ाई लिखाई के हिसाब से? आप इसको क्लासेस से क्यों जोड़ रहे हैं? उसमें कौन सा क्लास हो गया है? 12वीं पढ़ाई करना क्लास हो गया क्या? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को आप जोड़ रहे हैं नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ। हमको ये देखना है कि एक बच्ची मैरिज उस वक्त होनी चाहिए जब वो फिजिकली एंड मेंटली एंड बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। हम उसके कैरियर को लेके आप मैरिज को नहीं जोड़ सकते। कैरियर से जब आप मैरिज को जोड़ते हैं फिर तो 30, 40, 45 की भी उम्र हो सकती है। ये जो तरीका है जोड़ने का मैरिज को, देखिए तस्लीम रहमानी जी, ये जो कुतर्क है ना, ये इलॉजिकल है, कुतर्क है। शाइस्ता अंबर जी, ये कुतर्क है। ये कुतर्क नहीं है, ये कुतर्क है नहीं है कि उसको बायोलॉजिकल उम्र, ये उम्र जब आपको एक सामने दिखाया गया, वो शादी करना क्लास के तौर पे दिखाया गया कि भैया कितने साल में हो जाए, तो बायोलॉजी के हिसाब से तो 14 साल में लड़की तैयार हो जाती। कर दीजिए शादी, फिर करेंगे क्या? मैंने यही कहा, इट्स नॉट बायोलॉजिकल एलोन, लेकिन आप बायोलॉजी को अगर आप कैरियर से जोड़ देंगे तो बिल्कुल नॉन रिलेवेंट है। नहीं, देखिए सोशल, मैंने दोनों कहा। तो दोनों तो मैं भी कह रहा हूं सर, आप सुन नहीं रहे, आप बीच में बोल रहे हैं, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा। मैं यही कह रहा हूं कि बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस के बावजूद आपको पढ़ाई लिखाई इसलिए करनी पड़ती है कि सिर्फ बायोलॉजी नहीं होती है, आपका दिमाग होता है, आपके डिसीजन मेकिंग होती है, आपकी शिक्षा होती है, आपका करियर होता है, आपको एक फैमिली चलानी है। शादी केवल एक सेक्स का जरिया थोड़ी होता है, आप एक परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए शादी करते हैं। अगर आप इसको एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, हाँ क्यों नहीं जोड़ेंगे? आप इसको एजुकेशन से जोड़ रहे हैं तो किससे जोड़ें? आपने एक क्राइटेरिया कैसे तय कर लिया कि 12वीं पास जो बच्ची है वो एजुकेटेड है? क्या ये लिटरेसी का कोई क्राइटेरिया है? अरे भाई, अभी आप प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं। करियर के लिए जरूरी है ना कि आप हायर एजुकेशन में जाएं। 12वीं पास करके कौन से बहुत बड़े करियर आप बना लेते हैं? करियर को मैरिज से क्यों जोड़ रहा है? मैं वही, अरे भाई तस्लीम रहमान जी, आप थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, आपका दिमाग इस समय शायद काम नहीं कर रहा, आप समझ नहीं पा रहे। शाइस्ता अंबर जी, पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये प्रीमाइस लेके चल रहे हैं क्या आप लोग? शाइस्ता जी, आपसे पूछा मैंने। हेलो, आपको आवाज आ रही शाइस्ता जी? हेलो जी, मैं सुन रही हूँ।
मैंने आपसे पूछा पढ़ाई लिखाई कोई तो ताल्लुक बनता है कि नहीं बनता है? तस्लीम रहमान जी कह रहे उसको मत जोड़िए उसमें। देखिए कुरान पाक में और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बेटियों को एजुकेटेड बताया कि एजुकेटेड करें। तो जब हमारी बेटियां अगर हमारी जितनी भी तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो वो जितना भी मेंटली और फिजिकली और घरेलू और हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो राइट एंड ड्यूटीज़ है, जो बच्चों की परवरिश है, वो जितनी पढ़ी लिखी और जितनी मैच्योर बच्चियाँ होंगी, बीवी होगी, माँ होगी, वो उतना घर और हस्बैंड वाइफ दोनों समझदारी से चला सकते हैं। और जो बचपन में शादी हो जाएगी 14 साल में, 16 साल में, 17 साल में, तो वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। और अच्छी बात यह है कि समाज, आप कानून बने या ना बने वो बात अलग है, ये तो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया है। कानून बनता है लोगों की राहत देने के लिए, लोगों को हक और इंसाफ देने के लिए, ताकि वो अपने अधिकार और अपनी शिकायत कहीं दर्ज करा सकें और उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन अगर रिश्ते अच्छे आ रहे हैं और लड़की समझदार है, वो शादी के लिए राज़ी है और वो अगर अपना कैरियर नहीं चुनना चाहती, वो सिर्फ हाउसवाइफ बनना चाहती, तो ठीक है, उसको शादी हो जानी चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहती है और उसके साथ शादी की जा रही ज़बरदस्ती, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। ऐसा कानून में ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन कानून ऐसा भी ना हो कि थोप दिया जाए। और लड़की अगर चाहती भी है शादी करना जी, लेकिन कानून बनना चाहिए जी, कानून बनना चाहिए। बात में राजी हैं कि 21 साल में 21 साल नहीं, में मैंने शादी की बिल्कुल नहीं है, चाहिए। आई एग्री। शाइस्ता जी के कुरान को कोट कर दिया। नहीं, उन्होंने रेफरेंस दिया। धार्मिक नहीं है, सोशल इशू। तस्लीम रहमान जी सहमत हूँ। मैं धर्म को कोट नहीं करना चाहता। बिल्कुल मत करिए। शाइस्ता जी से पूछ लेता कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया है उसका कोई रेलिवेंट एक मिनट तस्लीम रहमानी जी, ये सोशल इशू है। बिल्कुल सही। फर्टिलिटी की एज जो एक्चुअल है, आप 21 लाख के 30 इयर्स तक। रहमानी जी मुझे एक ब्रेक लेना है, प्लीज शांत हो जाइए। आप 21 से 27 तक 6 साल ही देंगे फर्टिलिटी के। अरे भाई मुझे ब्रेक लेना, भी थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग। ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक रिलीजियस इशू नहीं है। उन्होंने रेफरेंस के लिए बताया कि पढ़ाई लिखाई का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हाउसवाइफ भी बनना चाहता है ना शाइस्ता अंबर जी, कोई लड़की मान लीजिए, तब भी पढ़ाई लिखाई बहुत काम आती है। ईश्वर न करे अनफॉर्चुनेट स्थिति में अगर उसके पति की कैजुअलिटी हो जाती है तो पढ़ाई लिखाई ही काम आएगी। बच्चों के लिए वो एक अच्छी टीचर बनेगी। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि पढ़ना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वकील साहिबा मधु जी की बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, पावर्ड बाय Ebix कैश। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुने। जरूरत पर हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम आपकी सहायता करेगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। CNBC आवाज Ebix स्टूडियो, पावर्ड बाय Ebix कैश। आंटी, आपने बुलाया? हाँ, ऐश्वर्या के लिए गहने लेने हैं। कौन सी ज्वेलरी बेस्ट है? कल्याण ज्वेलर्स, कमाल के डिजाइन्स और मेकिंग चार्ज एकदम कम। अमिताभ जी ने जो कहा, नहीं सुना क्या? मेकिंग चार्ज भी काफी कम है, प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। ये शायद सोच रहा है हमें ठंड क्यों नहीं लग रही। इसे क्या पता, हमारे पास है कोठारी हिमावली विंटरवेयर। कोठारी हिमावली विंटरवेयर, अंदर से गरम, बाहर से नरम। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है।
2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। This is CNBC Awaaz Newsroom, powered by Ebix Cash. प्रॉपर्टी बाजार में आप कमाएं शानदार मुनाफा, इसलिए एक्सपर्ट्स की टीम के साथ मैं बताता हूं प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी हर मुनाफे की बात। देखिए मेरे साथ प्रॉपर्टी गुरु। नाइन टू 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, पावर्ड बाय Ebix कैश। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और चर्चा ये आज हो रही है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा के जो 21 की गई है वो ठीक है कि नहीं है। मधु किशोर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधु जी बताइए, कई सारी बातें इसमें रखी गई, एजुकेशन की, मैच्योरिटी की, फैसलों की, प्रैक्टिकलिटी की। आपको अभी भी लगता है कि ये फैसला एकदम गड़बड़ है? भाई साहब, जब मैंने देखा कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है और अपनी बोले जा रहे हैं जिसका मुझे बेतुकी बातें लगी, तो मैंने ये बंद कर दिया था, मैंने सुनना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ अंत में इतना कहूंगी, मैं क्योंकि सरकारी कानूनों का विश्लेषण बहुत 40 सालों से करती आई हूँ और मैं लीगल एड का बहुत काम किया है, और इसलिए मैं डंके की चोट पर ठोक बचा के कह सकती हूँ कि स्त्रियों के अधिकारों का हवाला देकर इस देश में जितने पिछले 4 दशकों में कानून बनाए गए, सब जालिम, नालायक, कूड़े की टोकरी के लायक भी नहीं है। चाहे वो एंटी डाउरी लॉ हो, चाहे 498 हो, रेप लॉ हो, सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें लीगल टेररिज्म कह चुकी है। सरकार को कानून बनाना आया ही नहीं हमारे 47 के बाद, और इसीलिए हमारे कानूनों की शेल्फ लाइफ इतनी कम होती है। जब बस विमेन राइट का झंडा फहरा दो, उसके अंदर कुछ भी उलझलूल बोलते जाओ। जब ये मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, जैसे मैंने 498 के वक्त दी थी, डाउरी कानून के वक्त मैंने एक एक क्लॉज का विश्लेषण करके बताया था कि ये क्यों जालिम बेवकूफ कानून है और नुकसान होगा। और आप देख रहे हैं आज मिसयूज हो रहा है उन कानूनों का बड़े पैमाने पे। इतने परिवारों में डेथ, रेप लॉ मैंने चैलेंज तक किया उसको हाई कोर्ट में, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। जब ये प्रोग्रेसिव विमेन्स राइट्स का मास्क पहना के कोई कानून आ जाता है, ये बहुत नालायक है। और जिस दिन आपने ढंग से मेरी बात सुननी हो, यू हैव 1-on-1 डायलॉग विद मी। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ कहने को है, तो ये तू मैं वाली, और मुझे रमानी साहब की कैटेगरी में आपने खड़ा कर दिया। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद हिज
और मुस्लिम कम्युनिटी ने तो कोई कानून मानता ही नहीं। वो तो देश के कानून से हर चीज में ऊपर है, संविधान से ऊपर है, तो मैं उनकी कैटेगरी में नहीं हो सकती। और अगर मोदी जी की हिम्मत है तो मुस्लिम कम्युनिटी पे 18 साल ही एज ऑफ मैरिज करवा के दिखा दें तो मैं बहादुर मान जाऊंगी। वहां इनकी चलनी नहीं, और हिंदू समाज के ऊपर डंडे पे डंडे चलाते हैं। एंड आई एम सॉरी, आई डोंट नॉट। नहीं, मैंने तो इसको रिलीजियस किया नहीं था, लेकिन आपके अंदर मजहब का कीड़ा मौजूद है, हिंदुत्व का कीड़ा मौजूद है, इसलिए आपने अरे मेरे गुरु जी नहीं, आपके आप रिलीजियस हो गई। कोई सोशल लेवल की बात नहीं है, आप कोई कानून नहीं मानती। देश में कानून कोई और आपके ऊपर तो लागू ही नहीं होता। आप कानून की सबसे बड़ी समझदार है, इसके बावजूद आपके पास है तो मुझे स्टैटिस्टिक दे दीजिए। चाइल्ड मैरिज में किसके चाइल्ड मैरिज ज्यादा हो रही है आपके पास स्टैटिस्टिक तो दीजिए। चैलेंज करता हूँ, अरे मेरे गुरु, चैलेंज करता हूँ, गाय घोड़े में भी, अच्छा प्लीज, गाँव खेड़े में भी अगर आप मुझे साबित कर देंगे मैं तो नहीं उलझना चाइल्ड मैरिज है उसमें मुस्लिम गुरुजी, मैं आपसे आप उलझ ही नहीं सकती, आपके लिए आपके पास नॉलेज ही नहीं है वो कि आप उलझ संविधान है। नहीं, रुकिए रहमानी जी और मधु जी, आपके लिए नहीं है। अगर देश का कानून और संविधान ना होता तो अब यहाँ बैठे ना होते। रहमानी जी और मधु जी प्लीज देखिए, मैं नहीं चाहता कि इस इशू को उस कलर में ले जाएं। ये ब्रॉडर इशू है, इसको उसी अंदाज में समझना चाहिए। आपने तो कानून की जो बेसिक स्पिरिट है उसको किल किया है, कत्ल किया है, नालायकी की है आप जैसे हिंदुत्ववादियों ने। कानून है, हिंदू मुस्लिम बंद करिए। संगीता मंडल जी को लेके आइए। संगीता मंडल जी, आप भी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करती हैं, बहुत सारी बातें भी मधु जी ने रखी। क्या आपको लगता है कि कानूनी पहलू से भी इसमें बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं? तमानी साहब सुनिए जरा। जी संगीता जी। देखिए, ये सरकार ने जो भी अपना ये जब बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसका पूरा एक होलिस्टिक व्यू लेके किया है। ये सिर्फ मेंटल मैच्योरिटी की बात भी नहीं है, और ज्यादा हम अगर एजुकेशन के लिए चलिए एक तरफ अगर हम छोड़ भी देते हैं, चलिए उसको भी छोड़ दिया कि 12वीं पास लड़की है, लेकिन एक फिजिकल मैच्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब एक लड़की का शरीर मैच्योर होना चाहिए, और साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि 18 इज टू यंग टू बेयर अ चाइल्ड। ये तो वही बात हो गई ना कि 14-15 में भी क्या दिक्कत है, आप 14 या 15 में भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है संगीता जी, देखिए मैं आर्ग्यू तो कर नहीं रही हूँ, मैं सरकार को मैं नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ मैं ये बिल के मैं तो सिर्फ बिल के बारे में बात कर रही हूँ। ग्लोबली कितने देश हैं? ग्लोबली एक देश बता दीजिए जहाँ हम ग्लोबली तो बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो अपने बिल की बात कर रहे हैं। सारे नहीं बिल्कुल नहीं, अपने बिल की बात कर रहे हैं। ग्लोबली कहीं देश में कोई नहीं है। हे भगवान, अब बात क्या करनी है? वहाँ की लड़कियों को और यहाँ की लड़कियों को प्लीज आप मत वो कीजिए। नहीं, आप देखिए, आप जो फिजिकल मैच्योरिटी की भी बात अगर हम करें तो हमारे यहाँ पे लड़कियां आधे से ज्यादा तो एनीमिक ही होती हैं। कितनी फिजिकली मैच्योर होती हैं, कितनी उनमें अगर हम बोल सकते हैं कि 35 साल की नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए, नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए। तो तभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि जब व्यू लेते हैं तो होलिस्टिक व्यू लेते हैं। बात करें अगर नहीं सिर्फ एनीमिक की बात नहीं है, अरे सिर्फ एनीमिक की बात नहीं करें। आप डायट देख लेंगी क्या बात? मधु जी, आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट हियर, इसलिए आई एम सॉरी व्हाट यू आर सेइंग। वकीलों को क्या फायदा है? आप चैलेंज करें, आप कहीं भी नहीं आप अगर ये कानून पास हो जाता है, नहीं अगर प्रेसिडेंट का एक्शन मिल जाता है तो आप इसको चैलेंज कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। किसने मना किया है? आपके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, नहीं तो आप चैलेंज कीजिए ना फिर इसको। जी फिर वही बात आपको तो आपका मतलब है कि सारे मूर्ख बैठे हैं इधर हमारे देश में, जो कोर्ट्स बने हैं मूर्खों के लिए है। प्लीज आप इस तरह से हमारे जुडिशियल सिस्टम की बेइज्जती ना करें। नहीं मधु जी, अगर आप एक मिनट मुझे इस पे आपत्ति है। मधु जी, मुझे इस पे घनघोर आपत्ति है। सारी जानकारी, सारा ज्ञान पूरी दुनिया में सिर्फ आपको है, सारे कानून बनाना आपको पता, तो फिर आप बनाइए ना कानून, पिटिशन डालिए ना। सुन रही
है, आप सुन नहीं रहे हैं। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, 3 बार आप ये बोल चुकी है कानून बनाना नहीं आता, किसी को कुछ पता नहीं, सारी जानकारी आपको है, सारे कानून आपको पता है। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। ग्लोबली कोई देश बता दीजिए जहां 18 से ग्लोबली तो बहुत सारी चीजें कंपेयर कर रहे हैं आप। 16 साल भी उम्र है, मान लिया जाए क्या उसको? दीजिए क्यों? ये कोई लॉजिक थोड़ी कि वहां ऐसा है तो यहाँ ऐसा होना चाहिए। आप मुझे इसका लॉजिक बताइए ना कि 18 क्यों होनी चाहिए, 18 क्यों होनी चाहिए, भगवान 16 क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो कह रही हूँ सरकार हट जाए इससे। नहीं, सरकार क्यों हट जाए? सरकार का काम होता है समाज को गाइडिंग फोर्स की तरह चलाना, वो काम वो कर रही है। तय करने वाली मैं किस उम्र में शादी कर, फिर वही बात। अच्छा सुनिए, बेतुके मेरे से आर्गुमेंट होते नहीं तो मत करिए आप आर्गुमेंट। मैं नहीं, प्लीज मधु जी आप मत करिए आर्गुमेंट, लेकिन सारा ज्ञान सिर्फ आपके पास है, ये बात नहीं चल सकती। You answer me my question. आंसर कर दिया मैंने आपको। ग्लोबली कोई देश बता दो, कोई देश मुझे बताइए 18 क्यों होनी चाहिए शादी? 18 हर देश अपने हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से तय करता है। जब ये तय हो चुका कि बायोलॉजिकल एज से सिर्फ नहीं तय हो रही है, बायोलॉजिकल एज 14 साल में भी हो जाती है, लेकिन हम 18 बना के बैठे थे। 18 क्यों बनाया था? क्या लॉजिक 18 का? अच्छा देखिए, माफ कीजिए, ये मुझे बेतुकी बातें आपके, ठीक है आपको बेतुकी लग रही है तो लगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिएगा, समय नहीं है। नेहा जोशी फाइनल कमेंट आपका। नेहा जोशी जी फाइनल कमेंट आपका, छोटा रखिएगा। जो सांसद बैठे हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने वोट करके उनको भेजा है ताकि वो कानून बना पाए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। मधु जी की अगर माने तो एवरेज एज देख लेते हैं पूरे ग्लोब में कितनी है, 16 साल है, घटा के आप 16 साल कर लीजिए एज। हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए हमारी बच्चियों के लिए क्या ठीक है हमारी सरकार तय करेगी। अगर आपको दिक्कत है तो जाइए कोर्ट में पिटिशन दीजिए। आप बैठकर यहाँ कर सबके ज्ञान पर सवाल उठाने का हक मधु ईश्वर जी को किसी संविधान में कॉन्फाइन कर रही है। नहीं, सरकार फर्टिलिटी एज को कॉन्फाइन कर रही है, ये है कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे। नहीं, ये अब आप धार्मिक रंग दे रहे हैं, इसमें क्या कॉन्स्पिरेसी है? फर्टिलिटी के लिए इसमें कंसर्न कहाँ से आ गया? फर्टिलिटी आप मुझे बता दीजिए ना, फर्टिलिटी एज क्या है? आप अनमैरिड बच्चों को तो आप एक्सेप्ट करने को तैयार है, आप मैरिड को तैयार नहीं है, इसका लॉजिक क्या है? आप महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन विदाउट मैरिड बच्चे कबूल करने के लिए तैयार है इस मुल्क में, मैरिड कपिल के बच्चे कबूल करने को तैयार नहीं है। क्यों आखिर बताइए रीजन उसका। महिलाओं को बच्चे पैदा करने की के बच्चों को कबूल करने को तैयार है हर तरह से, तब आपके पास कोई लॉजिक नहीं रहता। आप मैरिड के बच्चे को तैयार नहीं है। फर्टिलिटी इज नॉट एन आर्गुमेंट। ये मेरा लास्ट आर्गुमेंट है। 21 से 27 है, 27 साल रहमानी जी, नेहा जी, समय समाप्त हो रहा है शो का। आप मैरिज की एज बना दे तो 6 या 7 साल बचते। 1 मिनट रहमानी साहब, समय खत्म हो रहा है। 6 या 7 साल बचती है। इस देश में दोबारा से कुछ फैक्ट्स जाते थे, मैं अपने दर्शकों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। एवरेज एज 22 साल ऑलरेडी है। आपके कहने से हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शहरों में रहने वाले लोग, पढ़े लिखे जो अब हैं, जो थोड़ा सा अपने आप को समझदार बना चुके हैं, उनके यहाँ ऑलरेडी बहुत लेट मैरिजेस हो रही हैं। एवरेज एज हमारे ख्याल में हम लोगों आपके परिवारों में 25-26 साल महिलाओं की होगी और 30 साल लड़कों की ऑलरेडी हो चुकी है। तब लगाइए ना फिर वो 14 साल वाला नियम। समाज अपने आप ग्रो करता है, जैसे अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ती है, अपने आप को सुधारता है। यही सवाल है। हाँ तो वो सुनिए ना सर, अब आप मत बोलिए, शो खत्म कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। आप लोग इतनी देर से बोल रहे थे। जिन समाजों में अभी भी पिछड़ापन है, जहां पे अभी ग्रोथ नहीं हुई है आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ डेटरेंट के तौर पे कानून बनाए जाते हैं। वरना आदिम समाज में और यहां में क्या फर्क होता है? उनको आगे लाने के लिए बनाया जाता है कि आप बच्चों को पढ़ने का मौका दें, वरना आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। जब बच्चे पढ़ रहेंगे, अपने आप समाज ऊपर आ जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। शहरों में जरूरत है क्या? हमारे आपके परिवार में इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उस एज से ऊपर होते हैं। इसलिए इसका विरोध सिर्फ इसलिए करना कि नहीं साहब वहां पे लड़कियां आवारागर्दी कर रही हैं, भाग जाएंगी, अफेयर चलेगा, बचपन में ही सेक्स करने लगे, ये सब इलॉजिकल चीजें हैं। समाज जब ग्रो करता है तो उसको सोसाइटल चेंज के तौर पे देखा जाता है, इसलिए वो उम्र बढ़ रही है तो उससे कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। बायोलॉजिकल एज तो 14 साल की होती है, तो वहां कर दीजिए शादी। फिर मेरे ख्याल में इस कानून को एक बड़ी स्पिरिट के तौर पे देखना चाहिए, एक डेटरेंट के तौर पे देखना चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा हूं, डेटा खुद कह रहा है कि एवरेज एज वैसे ही 22 साल निकल चुकी है ज्यादातर राज्यों में।
तो इससे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और सारा ज्ञान किसी एक व्यक्ति में नहीं होता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज। के प्रायोजक हैं